गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पार्ट का त्रिभुज जो है चैप्टर, उसको जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज है ना, ज्योमेट्री का जो है वो त्रिभुज है, उसे जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स जो है वो एक महान गणितज्ञ थे जो लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जो है जो ये थे, और इनके द्वारा जो है वो त्रिभुज से संबंधित जो है ये जो कथन दिया गया था वो क्या था, जो देखिए इन्होंने कहा था कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है ना, के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। यही जो है वो क्या कहलाता है, थेल्स प्रमेय कहलाता है। अब देखिए, थेल्स प्रमेय में जो है ये जो है वो कहता है क्या, एक त्रिभुज तो दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है बाबू, जिसमें DE रेखा, ठीक है ना, BC के समानांतर खींचा गया है। ठीक है, जो अन्य दो भुजा, तो देखिए बाबू DE रेखा तो DE है बाबू, BC के समानांतर खींचा गया है। ठीक है ना, तो E जो है ना इस भुजा के तो समानांतर हो गया, तो त्रिभुज में बच गया दो भुजा AB और AC, है ना। तो ये दो भुजा को जो है वो क्या करता है बाबू, समान अनुपात में बांटता है या अनुपातिकता विभाजित करता है। इस तरह का जो है वो सिद्ध कर देना है। तो देखिए फिर कहता है क्या बाबू कि सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC, यही साबित कर देना है। अब बनावट देखिए, रचना करेंगे। D से DM लंब AC, याद रखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, D से DM लंब कह रहा है AC पर डाला गया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ना कि जो है वो AE पर डाला गया है, ये पूरा पर डाला हुआ है। AE भी अगर आधार आएगा तब भी DM लिखाएगा, और AC आधार आएगा तब भी DM लिखाएगा, EC आधार आएगा तब भी DM लिखाएगा, मैंने लंब के रूप में DM ही काम करेगा। ठीक है ना, तो कहता है क्या, लगाया क्या कि D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB डाला। ठीक है, तथा B को E से तथा C को D से मिलाया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रमाण में। ठीक है ना, अब देखिए प्रमाण में क्या होगा बाबू, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये सूत्र हो जाता है बाबू। अब 1/2 अगुने आधार, आधार के काम कुछ है बाबू, आधार कौन जो है वो इसमें काम करेगा, तो देखिए आधार उसको कहते हैं जेकरा पर ऊपर से जो है वो लंब डाला जाता है। तो देखिए जब AD जब आधार ले रहे हैं तो एकरा में EN जो है वो लंब डाला जा रहा है, EN क्या है, लंब डाला जा रहा है, तो आधार का काम AD करेगा, तो आधार क्या हो जाएगा बाबू, AD हो जाएगा। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आधार AD और जो लंब हो जाएगा कौन बाबू, EN। ठीक है ना, अब देखिए फिर है इस तरफ के आधार वाला को ले रहे हैं बाबू, AB वाला में के। ठीक है ना, तो अब दूसरा जो त्रिभुज आएगा ये तो आ गया ADE, आधार काम किया AD, अब काम करना चाहिए BD चाहे DB। तो देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बाबू, तो आधार के काम पहले ही बताए थे आपको कि ये भी पूरा करेगा, तो चूंकि A से D तक के तो ले लिए हैं, तो अब बच गया D से B तक के, तो ये आधार कहलाएगा, तो 1/2 गुने DB आधार हो गया, और ऊंचाई तो ऊंचाई शीर्ष लंब के काम E ही करेगा, तो EN हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने EN गुना AD, और बटा हो जाएगा बाबू 1/2 गुने DB अगुना EN से EN कट जाएगा बाबू। ठीक है ना, EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटा, बराबर आ गया AD बटा DB। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब जो है हम लोग आगे की ओर जो है वो चलें। ठीक है ना, देखिए अब देखिए बाबू, अब लेंगे इस तरफ वाला के। ठीक है ना, तो इस तरफ वाला के लेंगे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं त्रिभुज AED। ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाला जो है वो आपको एक ही आना चाहिए,
इसलिए पुनः हम इसी को लेंगे। देखिए पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा बाबू सूत्र तो वही होता है। और 1/2 गुने आधार, तो आधार अब की इधर वाला लेना है बाबू, पहले लिए थे इसमें, अब ले रहे हैं इसमें। तो पहला भाग है AE, आधार पे काम करेगा AE, और गुना हो जाएगा बाबू ऊंचाई, तो ऊंचाई करेगा DM का काम। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब त्रिभुज अब इससे लेंगे हम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इससे, तो ECD का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार के काम करेगा बाबू EC, और गुने ऊंचाई का काम करेगा DM। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुने EC गुना DM। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, DM से DM खत्म हो गया बाबू, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, तो बचा बाबू मेरा AE बटा EC। ठीक है ना, समीकरण 2 देख रहा है ना। देखो याद रखेगा, आधार हमको जो है पहले जो है वो समीकरण 1 तक के जो है वो आधार AC दिए, AB दिए थे। अब जो है हमको जो है ना वो समीकरण 2 में जो है वो आधार हम कौन लेंगे बाबू, AC लेंगे। तो AC जो है वो शुरुआत दौर में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले, तो आधार हम AE लेंगे। ठीक है, और लंब के काम करेगा DM। ठीक है, उसके बाद है कि फिर आधार हम EC लेंगे और लंब के काम करेगा DM। तो समीकरण क्या हो गया बाबू, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, चूंकि समीकरण जो है वो 1 और 2, ठीक है ना। अब चूंकि आप जान रहे हैं, देखिए कि DE समानांतर BC, आपका कथन जो था उसी में बताया गया था कि एक भुजा के समानांतर, तो एक भुजा के समानांतर BC के समानांतर हम DE खींचे थे। तो देखिए चूंकि DE समानांतर क्या था बाबू, BC, और देखिए त्रिभुज कौन कौन था बाबू, देख लेते हैं। त्रिभुज देखिए त्रिभुज जो है वो क्या क्या लेंगे बाबू, DBE। ठीक है ना, क्या क्या लिया आएगा, DBE, है ना। देख लेते हैं, त्रिभुज DBE और है ना त्रिभुज ECD। ठीक है ना, ECD एक ही आधार पर बना, एक ही आधार पर बना कोण है ना बाबू। एक ही आधार पर, इस पर जो है वो देखिए, इस पर जो है वो बना कोण है ना। तथा DE और BC के बीच है ना बाबू। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 2 तो यहाँ पर लिखे हैं, समीकरण 1 पहले लिखे थे, तो हो जाएगा कितना कितना बाबू, ये देख लीजिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज हो जाएगा कितना बाबू, DBE का क्षेत्रफल बराबर। अब समीकरण 2 के लिखिए बाबू, देखिए यहाँ पर है त्रिभुज कितना बाबू, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ठीक है, या देख लीजिए बाबू, हो जाएगा कितना बाबू, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। E हो गया आपका कुछ ही बाबू प्रूफ्ड। ठीक है ना, थेल्स प्रमेय जो है वो ये प्रूफ्ड हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से देखते हैं बाबू हम लोग, समीकरण 2 तक के तो हम समझा चुके थे। अब देखिए बाबू, चूंकि DE समानांतर BC क्वेश्चन में आपको डाला हुआ था कि एक भुजा के जो है, एक भुजा के समानांतर, है ना, तो एक भुजा के समानांतर DE जो है ना वो BC के समानांतर हो गया बाबू।
और इसमें जो बन रहा है वो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज जो है वो डी बी ई और ई सी डी, ये दोनों जो है ना वो जो त्रिभुज है वो एक ही आधार पर बना है, ठीक है ना। किस पर बना हुआ है? एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज है, ठीक है। जबकि ये डीई और बीसी के बीच में बना हुआ कोण है ना। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, या इतना बराबर जो है वो मेरा ए डी बटा डी बी था और इतना बराबर ए ई बटा ए सी था। ये हो गया मेरा कुछ प्रूफ, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो है वो हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए देखिए बाबू, आज जो है ना हम लोग थेल्स प्रमेय को जो है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय। और अगला दिन जो है हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर 6.1 और 6.2 जो है वो इसको जो है वो हम देखेंगे। तो 6.1 में तो जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको आराम से आप समझ जाइएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन 6.2 में जो है कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आसपास में, और कुछ उदाहरण भी है जिसको हम लोग कन्फर्मली रूप से पूरा का पूरा जो है वो पढ़ेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक के परीक्षा में जो है या तो ऑब्जेक्टिव दे देता है या न तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में दे देता है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से आता है। थेल्स प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, देखने के लिए जो है वो धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना। और हम लोग जो है वो इसी तरह से जो है जो ज्योमेट्री जो है वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है।